सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है EMRS, NBS और KBS में हमारी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो उसी से रिलेटेड हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अभी EMRS की वैकेंसी तो आ भी गई हैं, तो उसमें भी टायर 1 और टायर 2 दो एग्ज़ाम दे दिए, यानी कि प्री और मेंस। तो प्री पेपर क्लियर करने के लिए ये हिंदी के टॉपिक्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, यानी कि वो शब्द जिनका रूप बदल जाता है वो हमारे होते हैं ये 5: लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। तो इन्हीं को डिटेल में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो, शब्द हमारे दो प्रकार के होते थे, विकारी और अविकारी। अविकारी जिनमें कोई चेंज नहीं होता, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता, और विकारी जिनमें परिवर्तन होता है। तो प्रयोग के अनुसार जिनमें परिवर्तन होता रहता है वही हमारे शब्द रूपांतरण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द हैं और प्रयोग के आधार पर इनका रूप परिवर्तित होता है। तो शब्द रूपांतरण के अगर हम भेद देखें तो हमारे होते हैं लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। अब सभी जानते हैं कि लिंग हमारे जो होते हैं वो दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन एक वचन, बहुवचन। कारक जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। आगे हम बात करते हैं काल। तो काल हमारे होते हैं 3: वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। फिर हम बात करते हैं वाच्य की। तो वाच्य भी हमारे 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या होती है कि लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। तो जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। ठीक है। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब बात करें पुल्लिंग, तो विकारी शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मेरा, काला, भाई, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मेरी, काली, बहन, अध्यापिका आदि। अब बात करते हैं कि हम लिंग की पहचान कैसे करें। तो लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। हमेशा शब्दों के व्यवहार से ही हम लिंग को पहचान पाते हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं और कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही प्रयोग होते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं दिनों व महीनों के नाम। ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि। फिर बात करते हैं हम पर्वतों व पेड़ों के नाम। ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, अरावली, बबूल, नीम आदि। फिर हमारे पास आते हैं अनाज के नाम। ये भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों व रत्नों के नाम, ये भी आपके पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम, देवताओं के नाम, ये भी लगभग आपके पुल्लिंग होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कुछ धातु और समय सूचक नाम, ये पुल्लिंग होते हैं। अब
कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे, जैसे भाषा और लिपि, नदियों के नाम, तिथियों के नाम और लताओं के नाम। अब बात आती है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि शब्द के अंत में अगर अ है तो उसको आ बनाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, भवदीय, भवदिया। फिर कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में अ हो, उसको ई में बदलकर, जैसे देव, देवी, पुत्र, पुत्री। अगला हमारा रूल है कि शब्दांत में अगर आ हो तो उसको ई में बदलकर, जैसे नाना, नानी, लड़का, लड़की। फिर हमारा शब्दांत आ को इया में भी बदलकर करते हैं, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया। फिर हमारे कुछ होते हैं शब्द जिनके अंत में प्रत्यय लगा होता है अक, उसको इका में बदलकर, जैसे बालक, बालिका, लेखक, लेखिका। आगे हम बात करें तो आनी प्रत्यय लगाकर, जैसे देवर, देवरानी, चौधरी, चौधरानी, जेठ, जेठानी, इस प्रकार। अगला नियम कहता है नी प्रत्यय लगाकर, जैसे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। अगला नियम कह रहा है कि शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर, जैसे हाथी, हथिनी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी। अगला नियम कहता है इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली, मालिन, धोबी, धोबी। अगला कह रहा है हमारा नियम आइन प्रत्यय लगाकर, चौधरी, चौधराइन, ठाकुर, ठकुराइन। फिर इससे आगे अगर हम देखें तो एक नियम क्या कह रहा है कि शब्दांत में वान होता है, उसके स्थान पर वती लगाकर, जैसे गुणवान, गुणवती, पुत्रवान, पुत्रवती। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नियम जो होता है वो कहलाता है कि शब्द के अंत में अगर मान है तो उसके स्थान पर मति लगा दे, जैसे श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। फिर अगला रूल देखें तो शब्द के अंत में ता के स्थान पर त्रि लगाकर, जैसे कर्ता, कर्त्री, नेता, नेत्री, दाता, दात्री। आगे अगर हम अपना अगला नियम पढ़ें तो शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर भी हमारे कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचाने जाते हैं, जैसे खरगोश, मादा खरगोश, भालू, मादा भालू। अब हमारे पास कुछ आते हैं भिन्न रूप वाले शब्द, जैसे कवि का कवयित्री, वीर का वीरांगना, दूल्हा का दुल्हन, राजा रानी, बादशाह, बेगम, वर वधू, मर्द औरत, नर नारी, पुरुष स्त्री, युवक युवती, विद्वान विदुषी, साधु साध्वी, बैल गाय आदि। ये थे हमारे लिंग। लिंग हमने दो प्रकार के पढ़े, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन विकारी शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाए, और जिन विकारी शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं वचन। तो व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या। क्या अर्थ है भाई? संख्या। ऐसे शब्द या ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। एक वचन कौन से शब्द होते हैं? जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, यहाँ पर लड़का जो है वो एक वचन है। और बहुवचन बताएं तो जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, इसमें लड़के जो हैं वो बहुवचन में है। अब बात आती है बहुवचन बनाने के नियम। तो
पहला नियम कहता है कि शब्द अंत में आ को ए में बदलकर, जैसे कमरा कमरे, बेटा बेटे, लड़का लड़के। फिर अगला नियम कहता है कि शब्द के अंत में ए है उसको ए में बदलकर, जैसे पुस्तक पुस्तकें, दाल दालें, सड़क सड़कें। नियम नंबर 3 है हमारा, शब्द के अंत में आए आ के साथ ए जोड़कर, बाला बालाएं, कविता कविताएं। नियम नंबर 4 हमारा कह रहा है कि ई वाले शब्दों के अंत में इयाँ लगाकर, जैसे दवाई दवाइयाँ, नदी नदियाँ, खिड़की खिड़कियाँ। नियम नंबर 5 हमारा कहता है कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, जैसे चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबियाँ। अगली बात करते हैं हम स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए उ या उ को ए में बदलकर, जैसे वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं, बहू बहुएं। नियम नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि ई या ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यो लगाकर ए की मात्रा जो की त्यों रहेगी। ठीक है, जैसे हमारा है जाति जातियों, लाठी लाठियों, रोटी रोटियों, नदी नदियों। यहाँ पे चाहे बड़ी की मात्रा आई हो या छोटी की, जब हमने बहुवचन बनाया है तो वो छोटी की मात्रा बन गई है। ठीक है, जैसे अधिकारी अधिकारियों, गाड़ी गाड़ियों। आगे अगर हम बात करें नियम नंबर 8, एक वचन शब्द के साथ जन गण वर्ग वृंद मंडल परिषद आदि शब्द जोड़कर भी हम एक वचन का बहुवचन बनाते हैं, जैसे गुरु गुरुजन, युवा युवा वर्ग, मंत्री मंत्रिमंडल आदि। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे शुरू होते हैं कारक। तो कारक शुरू करने से पहले एक बार वापस से वचन जो है रिवाइज कर लेते हैं। क्या कि ऐसे विकारी शब्द जो हमें संख्या का बोध कराते हैं वचन कहलाते हैं। वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन विकारी शब्दों से एक संख्या होने का बोध हो वो एक वचन कहलाते हैं, जैसे लड़का पुस्तक। और ऐसे विकारी शब्द जिनसे एक या एक से अधिक होने का बोध हो, ऐसे विकारी शब्द जिनसे 2 या 2 से अधिक का बोध हो वो बहुवचन कहलाते हैं। एक वाला तो एक वचन में चला जाएगा, जैसे लड़के पुस्तकें आदि। अब बात करते हैं हमारे कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। क्या होता है भाई? करने वाला। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों या क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक में हमारे पास एक शब्द आता है विभक्ति। तो विभक्ति किसे कहते हैं? तो कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ से हमने 3 प्रश्न देखे। क्या कारक का मतलब करने वाला। कारक जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों या क्रिया के साथ बताता है। विभक्ति किसे कहते हैं? कारक को प्रकट करने वाले चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। ठीक है, और विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? परसर्ग। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं कारक के भेद। तो सभी को पता है कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, आपादान, संबंध, संबोधन, इस प्रकार। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति जो होती है वो क्या होती है भाई? ने। क्या होती है? ने। कर्ता ने। हमेशा याद रखें, कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला। यह संज्ञा या सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो विभक्ति का प्रयोग होता है वो सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। तो याद रखना है कि कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग कब होता है? सकर्मक क्रिया हो और वो भी भूतकाल में घटित हो चुकी हो। चलिए आगे चलते हैं। कर्ता के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया। अब हम बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है को। क्या होता है? को। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। विभक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? जब केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया। अब यहाँ पर नौकर जो है वो सजीव है तो को विभक्ति आ गई। वह पत्थर लिखता है। अब यहाँ पर हमने ये नहीं बोला कि वह पत्थर को लिखता है, नहीं, पत्थर जो है वो निर्जीव हो गया तो यहाँ पे विभक्ति जो है वो विभक्ति का लोप है। फिर इसी प्रकार से जैसे मीना ने गीता को पुस्तक दी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं करण कारक की। तो करण कौन होता है? करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? करण कारक। करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के द्वारा। क्या होता है भाई? के द्वारा। किसके द्वारा काम हुआ, इस टाइप से हमारा प्रयोग होता है करण कारक। चलिए ठीक से, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैंने गिलास से पानी पिया। करण कारक के अन्य प्रकार भी बता रखे हैं, जैसे क्रिया संपादित करने के क्रम में प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। के द्वारा के हिसाब से कैसे हो गया? जैसे मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिया के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। फिर हमारे सीख, जैसे मेहनत से अच्छे से अंक मिलते हैं। गुणीय स्थिति भी दर्शाने के लिए, जैसे राम हृदय से ही दयालु है। ठीक है। तो ये थे हमारे करण कारक। आगे बात करते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देना। यानी कि वाक्य में कर्ता जिसे देता है या जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान की विभक्ति के लिए चिन्ह होता है हमारा के लिए या को। जैसे के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। प्रयोग कहाँ होती है हमारी विभक्ति? जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, के लिए आ गया यहाँ पर। लोगों ने बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए दान दिया। फिर राजा ने गरीबों को कंबल दिए, यहाँ पर को विभक्ति आ गई। आगे है हमारा अपादान कारक। अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है पृथक होना, अलग होना। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना, तुलना करना पाया जाए, वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है भाई? से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। अब यहाँ पर पेड़ से पत्ता अलग हो गया तो इसमें हमारा अपादान कारक यूज हुआ। अब और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे तुलना में विमला सीता से लंबी है। अब 2 लोगों के बीच में तुलना हो गई तो यहाँ पे भी हमारा अपादान कारक हुआ। शिक्षा
के लिए जैसे शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है तो उसने उससे कुछ लिया, वहाँ पर भी हमारा अपादान कारक हो गया। दूरी के लिए भी हम अपादान कारक यूज कर सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है यानी कि अलग है। आगे बात करते हैं हम संबंध कारक की। तो संबंध जो एक शब्द का दूसरे शब्द से कोई संबंध दर्शाए वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध के लिए हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं से, का, के, की, इस प्रकार से। देखते हैं एग्जाम्पल। संबोधन कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान कैसा जमाना आ गया है, हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया। तो इसके विभक्ति चिन्ह हो जाएंगे हे, ओ, अरे। अब हमारे कुछ तुलना कर रखी है, जैसे कर्म संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त नहीं होता। कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर होता है एवं संप्रदान कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होती है। अगला हमारा अंतर बता रखा है करण कारक और अपादान कारक में। करण कारक में से क्रिया का साधन है जबकि अपादान में से अलग होना है। करण कारक में से क्रिया का फल प्राप्त होता है जबकि अपादान में से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव होता है। तो ये थे हमारे कारक। अब हमारे बच गए दो भेद और, कौन कौन से? काल और वाच्य। वो हम कवर करेंगे भाई अगली वीडियो में। धन्यवाद। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी NVS, KVS और EMRS एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट। बाय।